साथ मेहरबून ईरानी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं मार्केट को लेकर। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। लास्ट 2 दिन तो अच्छे रहे, लेकिन उससे पहले मार्केट में काफ़ी त्राहिमाम मचा हुआ था। अब क्या व्यू रहेगा आपका यहाँ पर? देखिए, जोर से मार्केट घटा था। आई थिंक वो एक इम्पैक्ट कॉस्ट था। आई थिंक पीपल विद दे वांट टू सेल, वो बेच रहे हैं। एंड बेचने का कारण काफ़ी है, काफ़ी सारे कारण हैं। एंड इट्स नॉट वैल्यूएशंस अलोन। द पॉइंट इज़ रुपी वीक है। द पॉइंट इज़ के टैक्सेशन स्ट्रक्चर एफआईएस को पसंद नहीं है, कंटिन्यूअस सेलिंग होने वाली है। द पॉइंट इज़ रुपया कमज़ोर लेवल पर है और डॉलर उसके सामने लोएस्ट लेवल पर। तो डिस्पाइट डॉलर बीइंग दैट, रुपी सो वीक, क्या हो रहा है, लॉट ऑफ शंका। और जब भी मार्केट घटता है तो लोगों की हिम्मत निकल जाती है खरीदने को। आपको जब भी खून दिखता है और आप बोलते हो जाके खरीदो, तो किसी को खरीदना नहीं है। और आज जो हो रहा है वो पॉसिबली आई वुड से 2 days अहेड ऑफ द बजट थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म जाग चुकी है। एंड अल्टीमेटली आई वुड से दैट 5% ऑफ द मार्केट ये लेवल्स पर है जहाँ से आपको कन्फर्म्ड 50 से ज़्यादा % रिटर्न्स अगले 6 महीने में मिलेंगे। खाली एक टर्न होना बाकी है बाजार को, थोड़ा सा सेंटीमेंट रिवाइव होने का बाकी है। तो आई वुड से बजट पे से एक्सपेक्टेशन लोगों का है। पब्लिक शुड अंडरस्टैंड दैट फिस्कली गवर्नमेंट के पास ज़्यादा कुछ जगह नहीं है फिस्कल कंसेशंस देने को। दे हैव रिड्यूस्ड इनकम टैक्स लास्ट ईयर, जीएसटी रैशनलाइजेशन हो गया, टैक्स कलेक्शन ग्रोथ अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट इज़ हैविंग अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब एट द मोमेंट कंसिडरिंग देयर ओन फाइनेंसेस एट द मोमेंट। लेकिन एक बात अप्रिशिएट करना चाहिए कि बजट अल्टीमेटली एक डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द लास्ट 12 months एंड विल कंटिन्यू टू डू थिंग्स स्पेशली ऑन रिफॉर्म्स फ्रंट। So while the expectations are there, I don't think one should have floated expectations or super expectations कि many things will come, because जो आना है आ चुका है और आने गवर्नमेंट को जो करना है आगे चल के भी करते रहेंगे। मेहरबून नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे स्पेस जो कि बजट के क्लोजर काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, लाइक डिफेंस, और शायद ये वक्त की मांग है जो जियोपॉलिटिकल टेंशन से अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, जो हमारी खुद की अगर आप देखें जियोग्राफिकल प्लेसमेंट है, इसमें वृद्धि करने के सिवा आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है। और एक बात और भी है कि अर्निंग्स भी अच्छी, लुक एट बीएल नंबर्स। आई मीन आपके आने से ठीक पहले बहुत शानदार नंबर्स आए। डिफेंस शायद जो कि कहीं पर स्टॉक्स ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस बीएल कहीं पर स्कोप भी है वर्सेस ऑल टाइम हाई एंड 52 वीक हाई। आपका व्यू क्या कहता है इस वक्त? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपने रिजल्ट्स की बात की तो रिजल्ट्स पे मैं टच करूंगा। रिजल्ट्स जो भी अभी तक आए हैं, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिसंबर क्वार्टर टू बी मच बेटर, और वो रिजल्ट्स ऑन द होल आर मच अबव एवरेज इफ़ यू आस्क मी। स्पेसिफाई करना कहेंगे टीवीएस मोटर का रिजल्ट अच्छा था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का रिजल्ट अच्छा था, एमसीएक्स का अच्छा था, सनटेक रियल्टी अच्छा था, जम्मू कश्मीर बैंक अच्छा था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा था, एक्सिस बैंक अच्छा था। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स टू बाय लॉट ऑफ कंपनीज। द पॉइंट इज थोड़े से स्टॉक्स मार्केट अंडरस्टैंड करता है, थोड़े से महंगे हो चुके थे। पीपल शुड गिव रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशंस एंड बाय। रही बात आपकी थ्रस्ट ऑन डिफेंस एंड अदर सेक्टर्स, आई नीड टू से वन थिंग दैट द बिगेस्ट concern which needs to be addressed right now ये बजट में is the rupee depreciation and FIS. I think मैंने जो भी FIS से बात की है पिछले 10-15 दिनों में, the general impression is कि we don't want to remain invested in India. The reason is the tax structure बोलो या रूपी डेप्रिसिएशन बोलो या जो भी बोलो, तो दिस इज़ अ कंसर्न विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड, बिकॉज रूपी एट 92-93 अगर होता है एंड एफआईआईज रोज के 5,000 करोड़ के माल बेचते हैं, तो आई डोंट थिंक द जनरल कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू कम बैक इन द मार्केट। रही बात आई थिंक बजट की, मेरा कहने का मतलब ये था कि गवर्नमेंट को जो करना है करते रहेगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है। और अगर थ्रस्ट एरिया की बात करते हैं, मुझे लगता है थ्रस्ट एरिया रहेगा डिफेंस डेफिनेटली वन, एआई लेड ग्रोथ रहेगा, एनर्जी ट्रांजिशन रहेगा, मुझे लगता है काफ़ी फोकस पावर सेक्टर पे रहेगा एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांशन पे रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ बोलो, टेक्नोलॉजिक सेक्टर बोलो, एनर्जी ट्रांजिशन बोलो, दिस आर द एरियाज इन विच सर्टनली थ्रस्ट इज गोइंग टू बी मेड। सो मैं कहूँगा कि 75-80% ऑफ द बजट स्पीच लाइक ऑलवेज will be like a sound box या वॉइस बॉक्स जैसे बोलते हैं,
और अलग अलग स्कीम अनाउंस करेंगे विलेजेस के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, ये वो और लास्ट 10-15 मिनट्स में थोड़ा टिंकरिंग करेंगे, बट द थ्रस्ट विल बी ऑन द सेक्टर्स विच यू एंड आई जस्ट डिस्कस्ड, स्टार्टिंग विद एनर्जी ट्रांजिशन, डिफेंस एंड AI लेड ग्रोथ. आई थिंक ये 3 सेक्टर्स पे द एक्स्ट्रा थ्रस्ट शुड बी देयर इन द बजट एंड विल बी देयर इन द बजट. ओके, मेहरबान जी, गुड आफ्टरनून. आपने कुछ स्पेसेस बताए जहाँ पे बजट में थ्रस्ट रहेगा और वो भी फोकस पे रहना चाहिए, लेकिन आपने जिक्र किया रिजल्ट का भी. कुछ बैंक्स के आपने रिजल्ट बताए जो कि अच्छे लगे आपको. ओवरऑल बैंकिंग पर क्या व्यू बन रहा है सर? दिग्गजों के नंबर्स देख लिए हमने, ICICI, HDFC, इंडसइंड. अब क्या लग रहा है प्राइवेट वर्सेस PSUs, कहाँ पे आपका ज़्यादा कन्विक्शन बन रहा है? बैंक्स पर ओवरऑल व्यू क्या है आपका? आई थिंक पिछले 4-5 क्वार्टर से मैं कहते आ रहा हूँ कि मैं PSU बैंक्स को आई प्रेफर ओवर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे पर्सनल लेवल पर डिस्क्लोजर दूंगा कि मेरे पास HDFC बैंक भी है, ICICI बैंक भी है, कोटक बैंक भी है, बट डिस्पाइट दैट आई एम सेइंग दैट PSU बैंक्स रिलेटिवली बेटर. पिछले 5 क्वार्टर से आज की तारीख में भी मुझे बोलोगे तो आई थिंक पीपल नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव इन बाइंग. मैंने जो कहा था, जैसे मैं क्या बताऊँगा, करूर वैश्य बैंक का रिजल्ट था, जम्मू कश्मीर बैंक का रिजल्ट था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट था, इतने उमदा रिजल्ट है कि आई थिंक द स्टॉक्स कैनॉट फॉल एंड विल सर्टनली गो अप. सो ओवरऑल आप मुझे पूछते हो तो स्मॉलर बैंक्स एंड PSU बैंक्स लुक मोर इंटरेस्टिंग रिलेटिवली एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जो स्टॉक्स मैं ओन करता हूँ, आई वांट टू कंटिन्यू होल्डिंग ऑन टू इट, लेकिन इंक्रीमेंटल मनी आई विल पुट इट इन द स्मॉलर बैंक्स एंड द PSU बैंक्स रिलेटिव टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एट द मोमेंट. बिल्कुल. अच्छा, TVS मोटर के नंबर्स देखे क्या आपने, और आपका व्यू क्या है इस समय 2 व्हीलर पैक पर? मैंने कहा था कि आई थिंक द रिजल्ट्स वर क्वाइट इम्प्रेसिव. आई थिंक इट हैज एक्सीडेड मोस्ट ऑफ माय एक्सपेक्टेशंस एट लीस्ट. और ये ओवरऑल स्पेस पे आई रिमेन कंफर्टेबल. आई वुड से कि वैल्यूएशंस थोड़े बड़े हुए हैं, बट आई कंटिन्यू टू लाइक स्टॉक्स लाइक बजाज ऑटो एंड TVS मोटर्स. आई डू कंटिन्यू टू लाइक. इवन दी ऑटो एंसिलरी स्पेस एक इंटरेस्टिंग स्पेस है. लेकिन अनुज, आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि वी विल नीड टू सी यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुआ है, कल US के साथ क्या होता है. तो दिस आर द सेक्टर्स विच कैन easily have an impact suddenly, but at the moment quite comfortable holding on to Bajaj Auto and TVS Motor का जो result था, I think exceeded my expectations. I don't own it right now, but if there is a decline in the stock post budget or whenever, I think this is the stock which I will certainly look at positively because results on the whole were good. मेहरबान जी, मिड कैप IT में कुछ बाइंग की है क्या आपने? मतलब मिड कैप IT, लार्ज कैप IT, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि नंबर्स के बाद जहाँ इस बार IT के नंबर्स में सुर्खियाँ शायद इन्फोसिस देखे गया है, जो उन्होंने अपना पूरे साल का जो रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाया. ऐसे में आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या रहा या फिर क्या शॉप किया इस बार आपने? नहीं, मैंने शॉपिंग लिस्ट में IT नहीं है ऑनेस्टली एज ऑफ नाउ. आई थिंक मेरे शॉपिंग लिस्ट में स्टॉक्स लाइक एन MCX वाज देयर एंड बैंक्स कंटिन्यू टू बी देयर. I have bought into, at beaten down levels, I have bought into some real estate stocks. I think very sharp fall has come. And the power sector continues to attract me. And I have been a big buyer in commodities relative to my overall portfolio. मेहरबान जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से. आपने कहा कि FIs से कुछ आपकी वार्तालाप हुई और उनकी तरफ से बिकवाली हावी होती रहेगी बाजार में. तो ऐसे मूड में, माहौल में कितना मुश्किल भारतीय बाजार में पैसे बनाना, और ऐसे में नेविगेट करें कैसे बाजार को? नहीं, आई वुड से दैट मार्केट ने अभी थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लिया है जो FI की सेलिंग रोज की हो रही है. एक साइड से म्यूचुअल फंड की बाइंग हो रही है. इफ़ retail investors continue to have faith in the market and mutual funds में इन्फ्लो जाते जाएंगे, I would say that this would be a topic which will pass away. मेरा कहने का मतलब एक ही था कि I will not be surprised and I hope I go right, fingers crossed, कि there will be decent tax concessions offered to FIs संडे को यूनियन बजट में. बिकॉज ये FI की सेलिंग अगर थोड़ी भी थमती है तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज इफ यू आर शार्प लेग अप इन द मार्केट. जब तक ये FI की सेलिंग होती रहती है, आई थिंक सेंटीमेंट पॉजिटिव ज़्यादा बनता नहीं है. रुपये भी 92-91 के आसपास, FI की रोज़ की 5,000 की नेगेटिव फिगर पढ़ता हूँ. इवन अगर वैल्यूएशन में एक्सेप्ट करता हूँ कि थोड़े से वैल्यूएशंस कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं पीक लेवल से, फिर मज़ा थोड़ा कम आ रहा है. तो आई वुड से ये रुपये को चेक करने के लिए FIs को टैक्स कंसेशन देना ज़रूरी. अगर वो होता है, आई वुड से दैट इट विल बी अ सडन
टर्न इन मार्केट सेंटिमेंट। और ये मेरा एक सेंटेंस याद रखिएगा, जब भी मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा भी चेंज होगा, 5 to 10% ऑफ द स्टॉक्स जो आज के लेवल में है वुड बी 20, 30, 40, 50% अप इन लेस देन 1-2 मंथ्स। तो जो स्टॉक्स इन्वेस्टर्स, आपके जानकार दर्शकों को पसंद है, जो एकदम पीटे हुए हैं, कोई देखता नहीं है, थोड़ा भी 5,000 शेयर का भी सेलिंग होता है 2% और घटता है, जाके खरीदिए। वेट फॉर अ टर्न इन द मार्केट सेंटिमेंट। जब भी आता है there will be a quick 20, 30, 40% rally in quite a few of the beaten down stocks. I'm not talking of the very large caps, I'm talking of the mid caps and small caps. मेहरबान जी, आप बोलते बोलते थोड़ा देर के लिए चुप हो गए थे। जैसे ही आपने बोला एफआईएस की सेलिंग जैसी थमती है, फिर चुप हो गए आप। कसम से कह रहा हूँ, आजकल इतना ही थमते हैं वो। 2 घड़ी थमते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं बेचने के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पोस्ट जो बजट है, आपसे एक बार फिर से बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तो आपका व्यू समझेंगे बजट पे। बट बहरहाल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।